अक्टूबर 2015 सैम और उसकी वाइफ सोफिया जो मेलबर्न में रहते थे और वहीं काम करते थे, वो अपने 7 साल के बेटे के साथ केरला में छुट्टी मनाने घर आते हैं। सैम अब्राहम अपने फादर सैम्यूल से एक बहुत ही डरावनी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया में वापस जाकर ज़िंदा नहीं बचेंगे और वो नेक्स्ट टाइम केरला में कॉफिन में आएंगे। इसके बाद सैम कहते हैं कि वो चाहते हैं कि उन्हें दादाजी के पास ही दफनाया जाए। ये बातें बहुत ही शॉकिंग थीं और ऑस्ट्रेलिया वापस जाकर 3 दिन बाद ही सैम की डेथ हो जाती है और जैसा कि सैम ने कहा था, वो एक कॉफिन में ही केरला वापस आते हैं। सबको लग रहा था कि सैम की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, पर जब सच सामने आया तो कोई भी उस पर यकीन नहीं कर पाया, ना ही इंडिया में और ना ही ऑस्ट्रेलिया में। सो लेट्स स्टार्ट टुडे द फ्राइटनिंग केस ऑफ सैम अब्राहम। सैम का बर्थ 1989 में केरला में डिस्ट्रिक्ट कोलम विलेज कोलावलूर में हुआ था। उनके फादर थे सैम्यूल और मदर थी लीलाम्मा। सैम का एक भाई भी था, साजन। सैम बचपन से ही बहुत डिसेंट थे। सैम को हमेशा से पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा शौक था और वो हमेशा से म्यूज़िक को भी बहुत पसंद करते थे। उनके फादर उन्हें एक दिन बैंथल मार्थोमा चर्च में लेकर जाते हैं। वहाँ सैम एक म्यूज़िक ग्रुप के एक एक्टिव पार्टिसिपेट बन जाते हैं। उसी म्यूज़िक ग्रुप में एक और लड़की आती है जिसका नाम था सोफिया। सैम काफ़ी शाई नेचर के थे, लेकिन तब भी सोफिया के साथ उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग बन जाती है। सैम बड़े होने के बाद एक दिन सोफिया को अपने फादर सैम्यूल से इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन इसके बाद सैम के फादर काफ़ी सैड हो जाते हैं और सैम से काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। सैम्यूल की वाइफ उन्हें समझाते हुए कहती हैं, अगर उनका बेटा किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये सब तो आजकल कॉमन है। सैम्यूल कहते हैं कि पता नहीं क्यों, पर उन्हें सोफिया से काफ़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। उन्होंने सैम के साथ सोफिया की शादी के लिए मना कर दिया क्योंकि वो किसी भी रीज़न की वजह से सही नहीं लग रही थी। सैम हमेशा से एक सिंसियर फैमिली ओरिएंटेड पर्सन थे। वो अपने लाइफ के हर डिसीज़न में अपने पेरेंट्स को कंसल्ट करते थे। यहाँ तक कि अपने करियर चॉइस के लिए भी उन्होंने अपने फादर से एडवाइस मांगी थी। उनके फादर ने कहा कि उन्हें सैम का मेंटल एप्टीट्यूड काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता था और इसलिए सैम को बैंकिंग में अपना करियर देखना चाहिए था। सैम ऐसा ही करते हैं। 2003 में उनका MBA कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद वो एक सक्सेसफुल बैंकर बन जाते हैं। उधर सोफिया भी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट कोट्टयम से MSc इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स ज्वाइन कर लेती है। सैम के ग्रेड्स MBA में काफ़ी हाई थे, इसलिए उन्हें काफ़ी सारी कंट्रीज से बड़े बड़े पैकेजेस के ऑफ़र मिलते हैं, बट सैम उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं और एक बड़ी ही मोडेस्ट जॉब ओमान में ज्वाइन कर लेते हैं। सैम ने अपने पेरेंट्स को बताया कि ओमान से वो हर 2 महीने में उनसे मिलने अपने घर आ पाएंगे और क्योंकि पैकेज ऑलरेडी अच्छा है तो इसलिए वो किसी दूर की कंट्री में नहीं जाना चाहते। सैम सोफिया से शादी करना चाहते थे, लेकिन सैम्यूल इसके लिए मना कर देते हैं, पर ऐसा सुनने के बाद सोफिया खुद को जान से मारने की धमकी देती है। ये सुनकर सैम की फैमिली डर जाती है और फिर वो इन दोनों की शादी कर देते हैं। सैम और सोफिया की 2008 में शादी हो जाती है। उसके बाद 2009 में ये दोनों ओमान चले जाते हैं। वहाँ सोफिया प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर सोफिया अपने पेरेंट्स के घर आ जाती है केरला में। सोफिया की कुछ मंथ्स बाद डिलीवरी होती है और उन्हें एक बेटा होता है। सोफिया की सिस्टर सोनिया मेलबर्न में सेटल्ड थी। उसकी हेल्प से सोफिया भी मेलबर्न में एक जॉब सिक्योर कर लेती है और 2012 में मेलबर्न शिफ्ट हो जाती है। सैम के लिए ये एक बहुत ही टफ डिसीज़न था मेलबर्न में शिफ्ट होना, मतलब उन्हें अपने पेरेंट्स से मिलने का बहुत कम चांस मिलेगा। पर सैम अपनी वाइफ और बच्चों के लिए मेलबर्न में ही जॉब ले लेते हैं और 2013 में वो भी मेलबर्न में शिफ्ट हो जाते हैं। सैम और उसकी फैमिली वैकेशन में केरला आते थे। अक्टूबर 2015 में भी जब छुट्टियां लेकर वो अपने घर आए थे। 11 अक्टूबर को सैम अपने पेरेंट्स को बाय बोलते हैं और उनके पेरेंट्स उनको हग करते हैं। सैम को
गले लगाते टाइम उनके पेरेंट्स को क्या पता था कि वो अपने बेटे को आखिरी बार मिल रहे हैं। 18 अक्टूबर को उनके बेटे की डेड बॉडी उनके सामने एक कॉफिन में लेटी हुई थी। सैम्यूल अपने बेटे की डेड बॉडी से लिपट लिपट कर रोते हैं और उसे दफना देते हैं। सोफिया अपने 7 साल के बेटे और अपनी बहन सोनिया के साथ वापस मेलबर्न चली जाती हैं। ऑलमोस्ट इस बात को पूरा 1 साल हो जाता है और 12 अगस्त 2016 को सैम के फादर को ऑस्ट्रेलिया पुलिस की कॉल आती है। पुलिस वाले बताते हैं उनके बेटे की डेथ हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। सैम्यूल ये सुनकर बहुत तेज़ कांपने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस रियलिटी को कैसे प्रोसेस करें। और फिर पुलिस उन्हें बताती है कि सैम की मर्डर केस में उन्होंने सोफिया को अरेस्ट कर लिया है। ये स्टोरी ऑस्ट्रेलिया में एक फ्रंट पेज पर हेडलाइन बनी थी और सोफिया की क्रूएल्टी ने सबको चौंका दिया था। 2003 में जब सोफिया अपने एमएससी कर रही थी, तब उसे अपने बैच में अरुण कमाला सनान से प्यार हो गया था। सैम की साथ रिलेशन में होते हुए भी उसने अरुण को प्रपोज किया था और वो फॉर्मली एक रिलेशनशिप में एंटर कर जाते हैं। वो अरुण को इम्प्रेस करने के लिए सैम के बारे में बताने लगी। वो अरुण को कहती है कि तुम्हें इतना स्टाइल है, एलिगेंस है, वहीं सैम कम्प्लीटली सिंपल और बोरिंग है और मैं कभी उसके साथ खुश नहीं रह सकती। अरुण और सोफिया आगे अपनी पूरी लाइफ को प्लान करने लगे थे। सोफिया और अरुण के थोड़े बहुत झगड़े भी होते थे क्योंकि अरुण अपने करियर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। कॉलेज के एंड होने तक ना तो सोफिया को प्लेसमेंट मिली थी और ना ही अरुण को। अरुण इसी बीच सैम और सोफिया के बीच में था, लेकिन फिर भी सैम सोफिया को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और वो उससे अपने लविश पैकेज के बारे में बताते हैं जो उसे ओमान में लुलू एक्सचेंज ऑफिसर की पोस्ट में मिल रहा था। सोफिया सैम के इस मैरिज प्रपोजल को हाँ बोल देती है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सोफिया हर दिन अरुण को याद करके रोती थी। एक दिन उससे रहा नहीं गया तो वो अरुण को कॉल करके एक होटल में मिलने को कहती है और यहाँ से स्टार्ट होता है उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक दिन अरुण सोफिया को बताता है कि 2 साल बाद उसे अपनी कंपनी से मेलबर्न में एक जॉब ऑफर मिलेगा, तो इसलिए वो हमेशा तो साथ नहीं रह पाएंगे। इसलिए अरुण भी एक लड़की से शादी कर लेता है और उसका भी एक बेटा हो जाता है। सोफिया भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन सोफिया बहुत उदास होती है। वो समझ जाती है कि वो और अरुण अब कुछ ही टाइम के लिए साथ हैं। पर एक दिन सोफिया की सिस्टर सोनिया उससे बताती है कि उसे मेलबर्न में एज अ नर्स जॉब मिल गई है और ये सुनकर सोफिया की आंखों में एक उम्मीद की रोशनी जाग उठती है। वो अपनी सिस्टर की हेल्प से मेलबर्न में एक जॉब ढूंढ लेती है। सोफिया 2012 में मेलबर्न शिफ्ट हो जाती है और फिर वो अरुण को कॉल करके कहती है कि वो मेलबर्न में उसका वेट कर रही है, क्योंकि उसे पता था कि सैम अपने पेरेंट्स के साथ वहीं रहना चाहता है, तो वो कभी भी इतनी दूर शिफ्ट नहीं होगा। इसलिए वो अरुण से आसानी से मिल सकती है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि हर कोई उसकी तरह हार्टलेस नहीं है। अरुण के मेलबर्न शिफ्ट होने से 2 महीने पहले ही सैम मेलबर्न आ चुके थे। अब सैम और सोफिया मेलबर्न में साथ में रहने लगते हैं। तब सोफिया और अरुण एक हॉरिफिक मैरिजियल डिज़ाइन अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। जुलाई 2015 में जब सैम लेलोर ट्रेन स्टेशन के बाहर अपनी कार में बैठे हुए थे, तब अरुण मास्क पहनकर उन पर चाकू से अटैक करता है। सैम की बॉडी से बहुत खून बहता है, उनको बहुत ज़्यादा इंजरी भी हुई थी, पर वो जिंदा बच जाते हैं। शायद इसीलिए उसने 3 महीने बाद अपने फादर को अपना डर बताया था। तब सैम ने अपने कुछ रिलेटिव्स को ये भी बताया था कि उसे लगता है कि उस पर हमला अरुण ने ही किया था। 11 अक्टूबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया वापस आने के बाद सोफिया अरुण से कहती है कि वो अब एक भी पल सैम को टॉलरेट नहीं कर सकती और उसे सैम के साथ बहुत अनहैप्पी फील होता है। और वो अरुण को कहती है कि अब हमें सैम को किसी और चीज़ से अटैक करना होगा जिससे वो बिल्कुल भी नहीं बच सकता, और वो चीज़ थी पोटेशियम साइनाइड। अरुण काफ़ी एफर्ट और कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके साइनाइड अरेंज कर लेता है।
13 अक्टूबर की रात सैम की आखिरी रात होने वाली थी। अरुण अपनी गाड़ी से सैम और सोफिया के घर के लिए निकलता है। सोफिया सैम के लिए एवोकाडो मिल्क प्रिपेयर करती है और उसमें कुछ नींद की गोलियां मिला देती है ताकि सैम गहरी नींद में सो जाए। और ऐसा ही होता है। सैम उस दूध को पीकर एक गहरी नींद में सो जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद सैम के घर अरुण आता है और वो साइनाइड अपने बैग से निकालता है और सोफिया को ऑरेंज जूस में मिलाकर देने को कहता है। अब प्लान के अकॉर्डिंग सोफिया उस मोमेंट में अपनी हैप्पीनेस के पीक पर थी क्योंकि सैम की डेथ के बाद उसे एक न्यू लाइफ मिलने वाली थी। अरुण जूस को सैम के मुंह में डाल रहा होता है पर सोफिया उसे रोक देती है। सोफिया कहती है कि सैम का रिफ्लेक्स इस जूस को उगल सकता है, इसलिए वो जूस को कम कम अमाउंट में और धीरे धीरे मुंह में डाले। अरुण ड्रॉप बाय ड्रॉप सैम के मुंह में जूस डालता जाता है और सैम की डेथ हो चुकी थी पर तब भी अरुण और सोफिया उसके मुंह में जूस डालते गए। आगे चलकर जिस फॉरेंसिक टीम ने अरुण की ऑटोप्सी कंडक्ट की, उनका कहना था कि उन्होंने किसी साइनाइड मर्डर विक्टिम के लीवर में इतना पोटेशियम नहीं देखा था जितना सैम के लीवर में था, 28 पर केजी, जबकि किसी इंसान को मारने के लिए 1 mg पर केजी मोर देन सफिशेंट होता है। सैम को मारने के बाद अरुण और सोफिया सब कुछ क्लीन कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों फिजिकल होते हैं और फिर अरुण अपने घर निकल जाता है और फिर सोफिया सैम के साइड में अपने बच्चे के साथ उसी बेड पर सोती है और सुबह को सबको कॉल करके रो कर दिखाती है कि सैम की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हो गई है। उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है। विक्टोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर बर्ग सैम की रिपोर्ट को कंडक्ट करते हैं और वो देखते हैं कि सैम के ब्लड में और बाकी ऑर्गन्स में भर भर कर साइनाइड प्रेजेंट था। वो पुलिस को बताते हैं कि ये मर्डर ही है। पुलिस को अरुण पर डाउट था क्योंकि 3 महीने पहले जो अटैक सैम पर हुआ था उसमें अरुण एक प्राइम सस्पेक्ट था। लेकिन इस मर्डर की जड़ें कहां तक जाती हैं, ये जानने के लिए पुलिस ने ये बात सबसे छुपा कर रखी। सैम का मर्डर हुआ था ये कोई नहीं जानता था। इनिशियली उन्होंने अरुण और सोफिया को क्लीन चिट दे दी थी। अरुण और सोफिया साथ साथ खुशी से रहने लगे क्योंकि उन तक ये मैसेज पुलिस ने ही पहुंचाया था कि ऑटोप्सी के अकॉर्डिंग सैम को हार्ट अटैक ही आया था। अभी तक पुलिस को सिर्फ अरुण पर ही डाउट था, इसलिए उन्होंने अरुण के घर पर उसका कंप्यूटर हार्ड ड्राइव सब चेक किया और वहां पर जो पुलिस को मिला उन्हें इस केस की डायरेक्शन ही बदल दी। अरुण का कंप्यूटर उसकी और सोफिया की इमेजेस से भरा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने सोफिया को भी मॉनिटर करना शुरू कर दिया। सोफिया ने जनवरी 2014 और जुलाई 2015 के बीच टोटल 3 बार वेस्टर्न यूनियन के थ्रू अपने अकाउंट से पैसे इंडिया भेजे थे, लेकिन उस अकाउंट में एड्रेस सोफिया का नहीं था। जब पुलिस ने उस एड्रेस को ट्रैक डाउन किया तो निकला अरुण के घर का एड्रेस, मतलब ये अकाउंट सोफिया और अरुण का जॉइंट अकाउंट था। पुलिस को इंक्वायरी में पता चला कि रिसेंटली अरुण के पास एक सेकंड हैंड टोयोटा कार आई थी जिसका रजिस्ट्रेशन इनहेंशली सैम के नाम पर था। सैम को अरुण के एक एफबी मैसेंजर का एक्सेस मिला। जब पुलिस और ने अरुण और सोफिया की चैट पढ़ी, दे वर टेकन अबैक। उसमें सोफिया और अरुण 6 महीने से चैट पर सैम की मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे और अपने आगे की लाइफ प्लान कर रहे थे। अपने एविडेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और क्रिमिनल्स को मैक्सिमम पनिशमेंट दिलाने के लिए ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने एक और चाल चली। पुलिस के एक एजेंट ने अरुण से दोस्ती की और वो अरुण और सोफिया की चैट्स को मॉनिटर करने लगा। अरुण की कॉल्स की ट्रांसक्रिप्ट से पुलिस को पता चला कि सैम के मर्डर का मास्टरमाइंड अरुण नहीं बल्कि सोफिया ही थी। पुलिस ने टोटल उन दोनों के बीच हुई 6000 फ़ोन कॉल्स की ट्रांसक्रिप्ट कलेक्ट की और बाद में उसे कोर्ट में प्रेजेंट किया। उसके बाद पुलिस को सोफिया की डायरी मिली जिसमें वो रेगुलरली अरुण के लिए अपनी फीलिंग्स को लिखा करती थी। सोफिया लिखती थी, मुझे नहीं पता कि क्यों हमें कुछ लोगों से और लोग इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं तुमसे गले लगना चाहती हूँ और तुम्हें कंफर्ट देना चाहती हूँ। 16 फ़रवरी को सोफिया ने लिखा कि काश तुम मुझे टाइट से पकड़ो और हग करो, मेरे साथ प्यार करो और बदतमीज़ी करो।
मैं तुम्हारे लिए ही हूँ। 8 मार्च को वो लिखती है, पता नहीं क्यों मैं इतनी पत्थर दिल हूँ, क्यों मैं इतनी क्रूर हूँ, क्यों मैं इतनी चालाक हूँ। ये सब वो एक रोमांटिसाइज्ड वे में लिख रही थी। आगे वो लिखती है, यू मेक मी सो बैड। वो प्राउड फील करती है इस बात पर कि अरुण का प्यार उसे इतना बुरा बना रहा था। इस तरह की वाहियात सोशियोपैथ वाली बातों से उसकी डायरी पूरी भरी हुई थी। जब फाइनली उसको अरेस्ट किया गया तब उसे 22 साल की सज़ा सुनाई गई और 18 साल बाद वो पैरोल पर बरी हो सकती थी। और उसने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि उसकी सज़ा को कम किया जाए क्योंकि उसके बच्चे को पालने वाला कोई नहीं होगा, बट कोर्ट ने अपना स्टैंड मेंटेन रखा। अरुण को 27 साल की सज़ा हुई क्योंकि उसने साइनाइड अरेंज किया था और उसे भी कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि उसकी सज़ा कम होनी चाहिए क्योंकि वो मेंटली इल है, पर कोर्ट ने उसकी रिक्वेस्ट को भी डिस्कार्ड कर दिया। अरुण ने 2019 में फर्स्ट रिक्वेस्ट की और तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ विक्टोरिया ने उसकी सज़ा को 3 साल से कम कर दिया और अब उसकी सज़ा अब 24 साल की हो गई थी और 20 साल बाद वो भी पैरोल के लिए एलिजिबल है। जब सोफिया पूरी तरह कॉन्फेंट हो गई तब ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी टाइम तक वो पॉपुलर हुई थी द किस ऑफ डेथ के नाम से। ये सब उस किस की बात कर रहे थे जो सोफिया ने सैम की डेड बॉडी से की थी। उसने खुद को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया था कि कोई भी उस पर डाउट नहीं कर सकता था। वो सैम के पेरेंट्स से रेगुलरली बात किया करती थी। उन्हें थोड़ा सा भी डाउट नहीं था और ना ही उन्होंने कभी सोचा था कि सोफिया ऐसी भी हो सकती है। सैम्यूल आज भी रिग्रेट करते हैं उस दिन का सोचकर जब वो अपने बेटे को फर्स्ट टाइम चर्च में गाने के लिए लेकर गए थे। वो कहते हैं ना ही वो वहाँ जाता और ना ही उसकी लाइफ में सोफिया आती। सैम का बेटा अभी भी सोफिया की फैमिली के पास है। सैम्यूल और लीलम्मा आज भी अपनी ग्रैंडसन की कस्टडी के लिए तरस रहे हैं। उन्हें डर है कि सोफिया जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगी और कहीं वो उनके ग्रैंडसन को भी ना मार दे। सैम्यूल रेगुलरली इंडिया गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं। उन्होंने एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर को भी एप्लीकेशन लिखी ताकि वो अपने ग्रैंडसन की कस्टडी के लिए हेल्प ले सकें, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं और ये बहुत दुख की बात है।